आपको मैं क्लियर करूं, एक बात तो जो पहले आपने कही है जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, वो कतई तौर पर नेगेटिव नहीं है। उसमें सिंपल उन्होंने बच्ची के जो जिस्म है और कपड़े हैं वहां से जो मर्द के हैं वो मिले नहीं है जरासीम, बेसिकली उसकी वजह से वो मैच ही नहीं हुए। वो कथित तौर पर 1% भी मुल्ज़म के हक में नहीं जाती। अगर आप चेक करेंगे, हमारी 50% से ज़्यादा जो रिपोर्टें होती हैं उनकी यही रिपोर्ट आती है। वजह ये होती है, अभी जो बच्ची होती है, विक्टिम होती है, उसके जिस्म से अगर नहीं मिलेंगे तो मैच कैसे करेंगे। कि सेम यही समझ लें, अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में चोरी होती है तो वहाँ हाथ पकड़ते हैं गिलास, वहाँ फिंगरप्रिंट मिले ही ना, वो तो साना पहना हुआ है, तो कहें जी चोर बरी नहीं। इसमें कोई 1% भी चीज़ मुल्ज़म के हक में नहीं है। बाकी जितनी रिपोर्टें हैं इसके अलावा जो जो मैच किया गया है वो 100% मुल्ज़म के खिलाफ है। हत्ता कि जो बच्ची का बयान कराया गया 164 के तहत बयान कराया जाता है वो बयान है। उसके बाद जो उसके मेडिकल है, जो लोकल मेडिकल बच्ची का हुआ है, लेडी डॉक्टर साहबा के सामने हुआ है, फिर वो जो है मुल्ज़म इम्तियाज उसका मेडिकल है, वो सारी की सारी चीज़ें साबित शुदा है उसके खिलाफ। कोई एक भी सबूत उसके हक में नहीं है, सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ आ चुके हैं। दूसरी रही बात, आप जो सोशल मीडिया के कर रहे हैं बात, वो हम मालिक से पहले भी बात की थी, अभी उससे हम बाकायदा स्टाम्प पे बयान हल्फी ले रहे हैं। वो या उसके बिहाफ पे कोई शख्स भी सोशल मीडिया पे इस कुएं के मतलब इसके खिलाफ या हक में कतई तौर पे कोई वो पोस्ट नहीं लगाएगा, उसका बाकायदा हम ले रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर करता है, या आप समझते हैं पहले किसी ने की हुई है जो झूठी की है, उसके लिए बाकायदा हमारे मुल्क में कानून लागू है, उसको गो डील FIA करती है, लेकिन वहाँ केस भिजवाया जा सकता है। अगर कोई जालसाजी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, या कोई भी फ्रॉड कर रहा है, उसके लिए अलग-अलग हर जुर्म की सजा मुकर्रर है, वो भी हम परसू कर सकते हैं उसके खिलाफ भी। अगर किसी को आप में से इतराज़ है तो आप बिल्कुल एक रिटर्न दरखास्त दें FIA में, वो हम करेंगे। ये स्टाम हम ले रहे हैं, सबूत सारे खिलाफ हैं, केस अदालत में दे रहे हैं, एक ही मुल्ज़म साबित हुआ है, वो 100% गुनाहगार करके हमने अदालत में भिजवा दिया हुआ है, उसको अदालत जाके जेल में भी बंद है, उसको किसी किस्म की रियायत नहीं। जो स्कूल में कमियां थी, जो जो चीज़ें थी, कैमरे नहीं थे, चौकीदार नहीं थे, खवातीन वहाँ चौकीदार नहीं थी, वो सारा का सारा हमने उसके मुताबिक मुतलका महकमे मैडम जो है हमारी AC हैं, इनके साथ मिल के मैंने चेक करके वो सारे के सारे हमने दूर करवा दिए। वो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी सख्त से सख्त सिर्फ इसी स्कूल पे नहीं, मेरी तहसील में जितने भी स्कूल हैं सब पे हम पहले से ज़्यादा सख्ती से निगरानी शुरू कर दी हुई है। वो इंशाल्लाह ताला कोई भी कोई ऐसा नहीं होगा आइंदा मुस्तकबिल में। सर, आज अल्लाह ताला मुद्दई की तरफ से आज एहतजाज की कॉल देखी, जिसमें हम देख रहे हैं खवातीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था, उसमें अब तक की क्या पेशरफ्त है वो हमारे नाज़रीन के साथ। जो खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर है इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनके बच्चे बच्चियाँ उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे बच्चे जाएँ, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी भी कोई दोबारा वक़ूअ होने के चांस, वो हमने बिल्कुल क्लियर करवा दिए उनके। वो सारी हमारी बहनें बच्चियाँ बिल्कुल मुतमईन है, मुद्दई पहले ही मुतमईन है, क्योंकि उनके सामने सारा केस, उनके साथ मेरा रोज़ाना बेस पे ही रब्ता रहता है। उनके पास सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, जो जो सबूत हमने इकट्ठे किए हैं वो मुद्दइयों के इल्म में है। उन्होंने जो हमें दिए हैं, जो अपनी तरफ से, जो लेबॉर्ट्री की तरफ से, जो डॉक्टरों की तरफ से, सारे के सारा है, वो हमारा कोई मसला नहीं है किसी का। कुएं को आज 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर गया, हम देख रहे हैं अभी तक इंतजामिया की तरफ से दीगर स्कूलों को अभी तक चेक नहीं किया गया, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी बाकायदा अगर आप आएंगे, मेरे पास आएंगे, तो मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। जो DC साहब की तरफ से दोबारा हमारी कमेटी होती है जिसका मैं चेयरमैन होता हूँ, बाकी सारे इदारे होते हैं उसमें, महकमा एजुकेशन के भी इदारे होते हैं, वो सारे के सारे उसमें बाकायदा कमेटी, वो एक एक रिपोर्ट हम बना के जिसमें कोई कमियाँ हमें हैं वो हम दूर करा के तो क्लियर करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आप खुद हमारे भाई हैं, जो हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ हैं, आप जो साफी होते हैं बेसिकली हमारे होते हैं। आप किसी भी स्कूल की कोई निकाल दें, कोई कमी निकाल दें, मैं उसको दूर भी करवाऊंगा, और उसके खिलाफ अगर नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सर, यहाँ पे एक और बात ऐड कर लें कि जितने भी स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, उनमें जो मुलाजमीन हैं उनका कम से कम करेक्टर सर्टिफिकेट सबके आप जो है ना मस्ट करार दिए जाए, करेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम देखिए। पहले भी कराए जाते हैं, दोबारा फिर हम चेक कर रहे हैं। पूरी टीम बन गई है, टीम बन के मैं और मैडम भी जा रहे हैं, हमारे DPO साहब भी जा रहे हैं, जो मतलब है उनके DC साहब भी चेक कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ फिर एक एक पॉइंट हम कर रहे हैं। मैंने ये रिक्वेस्ट की आप सारे भाइयों से, अगर समझते हैं इसके बावजूद मेरी टीम जाती है किसी स्कूल में कमी रह गई है, आप लोगों के चूँकि बच्चे पढ़ते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपके बच्चे ज़्यादा आपको अच्छा बता सकते हैं, आप खुद जाते हैं मिलते हैं, वो कमी दूर कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो दूर नहीं करते, उनके खिलाफ ना सिर्फ मैं FIR दूंगा, फिर भी दूर नहीं करते, वो स्कूल बाकायदा सील भी किया जा सकता है अगर कोई भी किसी में कमी हो तो। शुक्रिया। वो बिल्कुल पुलिस की तरफ से कथित तौर पे किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। अंदर लेडीज कह रही हैं कि स्कूल खुलने जा रहा था, तो उन्होंने मैसेज किया है कि हम स्कूल खोल रहे हैं, आपने क्या कर दिया? अच्छा, वो जो मैसेज किए हैं उसको तो हम बयान हल्फी ले रहे हैं, दूसरे स्कूल खुल चुका है,
क्योंकि उनके जो बच्चे थे, बाकी बच्चे थे, वो चेक करके सारे के सारे मुतलका जो महकमे हैं, ये सिर्फ मेरा या मैडम का इख्तियार नहीं है, इसके लिए सारे महकमा एजुकेशन है, बाकी हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, तो सब ने चेक किया है, उसमें जितनी कमियां थी वो हमने अपनी तरफ से पूरी कराई हैं। मैं फिर आप जितने वालदैन हैं, जितने साफी भाई हैं, सबको दावत देता हूँ, आप समझते हैं मज़ीद इसमें बेहतरी होनी चाहिए, आप मुझे बिल्कुल वो पॉइंट आउट करें, वो मज़ीद बेहतरी कर दूँगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी मेरा बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है सर।